नमस्कार, अग्रमित्र के इस एपिसोड समाज की बात समाज के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट के रूप में उपस्थित है श्री राजू राधे जी, श्री प्रतीक अग्रवाल जी और साथ में श्री संजय अग्रवाल जी। आज हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे समाज की राजनीति को बड़ी ही बारीकी से। नमस्कार राजू राधे जी, कैसे हैं आप? राधे राधे साहब। संजय जी स्वागत है। नमस्कार, जय अग्रसेन। प्रतीक जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल, पिछले 15-20 दिनों से बवाल मचा रखा है, क्यों बवाल मचा रहे हो साहब? क्या समस्या हो गई? संजय जी आप बताइए। देखिए, जिसे आप बवाल कह रहे हैं, ये बवाल नहीं है, दरअसल एक क्रांति है, एक मंथन है। जैसे कि आपने देखा होगा, देव और असुरों के बीच में एक समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के समय विष निकला था, तो शायद आप उसको एक बवाल का नाम दे रहे हो। अगर एक नटशेल में आपको बात बताऊं, पिछले कुछ सालों से अग्रवाल केंद्रीय समिति का जो मुख्य उद्देश्य था कि अग्रवालों को एक करना, उनको समाज के सामने लाना और कुछ ऐसे कार्य करना जिससे कि सारी संस्थाएं संगठित हो और आगे जाके हम अग्रवाल समाज के लिए कुछ धरोहरें आगे वाली पीढ़ी के लिए हम दे सकें। परंतु कुछ गुटबाजी, कुछ रिपीटेशन के कारण यह जो है बिल्कुल समाप्त हो गई है और कुछ लोगों ने इस संस्था को जेबी संस्था बना लिया है। कुछ लोगों ने इस संस्था को अपनी प्राइवेट संस्था बना दिया है, आपका ऐसा कहना है। आपका विरोध किन मुद्दों पर है, ये हम समझना चाहते हैं, बताइए। देखिए, हमारा विरोध कोई व्यक्तियों से नहीं है, हमारा विरोध एक जो गलत नीति चल रही है उसके लिए है। क्योंकि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है आगे आने की, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग आगे आए, परंतु उन्होंने क्या करा कि पद को अपनी बपोती समझ के और जम गए और उसके बाद उन्होंने नए लोगों को मौका नहीं दिया। क्योंकि आप एक बात जानते हो कि अग्रवाल समाज कितना प्रतिभाशाली है। आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड हो, ऐप की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में अग्रवाल समाज आगे बढ़ा है। और उसके अलावा इंदौर में बहुत संभावनाएँ थी कि हम खुद की धर्मशालाएँ बनाते, हॉस्टल बनाते, हॉस्पिटल बनाते, स्कूल कॉलेज बनाते, परंतु कुछ लोगों ने क्या किया कि इसको सिर्फ एक भंडारा बना के रख दिया और खुद की स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज को संकुचित कर दिया। तो कहीं ना कहीं अग्रवाल यूथ जो है वो इस चीज़ को चाहता था कि परिवर्तन आए। तो 15 से 20 दिन से हम लोग लगातार लगे थे। हमने इनको 38 पॉइंट का एक पत्रक दिया, वो पत्रक का कोई असर नहीं हुआ। तो जाकर अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम सक्रिय रूप से जो है इस भीड़ में आए और हम पीछे से संचालन नहीं करें, हम सामने से चीज़ों को संचालित करें। अग्रवाल यूथ को आने में इतना समय क्यों लग गया? मेरे ख्याल से इसको मेरे दोस्त जो प्रतीक चमन हैं ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। एक्चुअल में जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था, उसकी पिछली बार भी मैंने फॉर्म भरा था। उसकी पिछली बार जब मैंने फॉर्म भरा था तो मैंने कोषाध्यक्ष को भरा था और तब मेरे को इतना इससे कनेक्ट नहीं था, तब मैं इस केंद्रीय समिति को इतना समझ नहीं पाया था। तो जब मेरा फॉर्म उन्होंने नेक्स्ट दिन, जिस दिन नाम ख़त्म होता उसके नेक्स्ट दिन, जैसे आज नाम वापसी लेना उसके नेक्स्ट दिन आपस में सब जने का प्रेशर बात हुई, सब लोगों का कहना था, तो मैंने फॉर्म नवीन बागड़ी जी के हाथ में अपना वापस ले लिया। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने 2 जगह फॉर्म भरा, एक साथ संयोजक पे भरा, एक कार्यकारिणी पे भरा। साथ संयोजक में मेरा भाई प्रयोगगर खड़े, छोटा भाई, तब मैं उसका रास्ते में नहीं आया। मैंने बोला तुम बनो। मैं कार्यकारिणी पे लड़ा। जब मैं कार्यकारिणी पे चुनाव लड़ा तो मैंने वहाँ पे जो चीज़ें देखी और जो चीज़ समझी कि सब जने एक ही जगह जा रहे हैं, जैसे जितने कैंडिडेट सबके सब वहीं यहाँ आ जाओ। फिर वो उनके फॉर्म भरा है, फिर एक सात जगह निशान लगा के दिए एक पर्ची पे कि 7 जने के लिए आप पूरा कोई पैनल नहीं बनाएगा। फिर आपने पर्चियों पे 7 जगह निशान लगा के दिए। फिर आखिरी में जब काउंटिंग हुई तो उनके पास काउंटिंग करने वाले लोग नहीं थे, कैंडिडेट खुद काउंट कर दिया था। मेरे को 1392 अप्रॉक्स वोट मिले, शायद 1392 मिले थे। तो मैंने को जब उस सिस्टम को मैंने समझा,
उस चीज़ों को समझा, तो मैंने सिस्टम क्या है। तो हम जब मैंने उसको खोदना चालू किया तो मैंने देखा कि यार इस पर्टिकुलर केंद्रीय समिति क्या, तो मैंने उस दिनांक से उसके कागज़ इकट्ठे करना चालू किया। तो जितने अध्यक्ष थे आज दिनांक से शुरू से लगा कर 1994 से 2023 तक इसको जो प्रोसीजर अडॉप्ट करनी चाहिए, एक संस्था का मालिक जैसा मैं, आप समझ लो किसी बच्चे का बाप हूँ, तो क्या उसके एजुकेशन के बारे में सोचना मेरा कर्तव्य नहीं है, कि उसके लालन पालन के बारे में सोचना मेरा कर्तव्य नहीं है, उसको अच्छा घर अच्छी लाइफ देना मेरा कर्तव्य नहीं है। एक बार भी आय व्यय का पत्रक वहाँ नहीं दिया हुआ। आज 5/7/2024 को इनको लेटर मिला हुआ है इसके अंदर 351 नंबर का, उसमें क्लियर लिखा हुआ है संस्था का पता। कभी क्लॉथ मार्केट आता है, कभी 16 अग्रवाल नगर आता है, कभी आपका आंचल नगर आता है, उस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन रोज किया है। तो एक सिस्टम को जब आप कोई संस्था के नाम के ऊपर अध्यक्ष बनते हो, मालाएं पहनते हो, प्रोग्राम करते हो, कहीं पे भी आते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो संस्था के प्रति आपका मॉरल ड्यूटी क्या है। संस्था का ऑफिस है तो खुल नहीं रहा, किसी से कागज़ मांगो, एक से मांगो तो वर्तमान अध्यक्ष देगा, वर्तमान अध्यक्ष बोला मेरे को मिले ही नहीं। समझ रहा आप मेरी बात को। तो अकाउंटेबिलिटी किसी व्यक्ति की नहीं संस्था के प्रति। आज हम किसी भी छोटे से छोटे फंक्शन के लिए कोई जगह मांगे, यदि अपने समाज से कोई गरीब व्यक्ति है उसको जगह चाहिए सस्ती रियायती दर पे। मैं मेरे फंक्शन करने गया था 2015 के दिन, मेरे फादर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी। मैं घूमा कि कौन सी जगह करूं, तो मैं महेश्वरी मांगलिक भवन गया, तो उनने मेरे 36,000 रुपये किराया बताया मेरे को। और मेरे को कितना बुरा लगा होगा, सोचो कि ना, उनने छोटा सा फंक्शन था 300-400 आदमी का, राजू भैया भी थे, संजय भैया भी थे उस फंक्शन में। डेथ एनिवर्सरी का फंक्शन था, भजन संध्या टाइप में थोड़ा सा रख के 300-400 लोगों का खाना रखा। उनने बोला उस दिन हमारा कोई फंक्शन होगा तो आपका वो निरस्त कर देंगे, आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। यदि समझ लो कि मेरे मन में कोई उद्गार है कि उस दिन मेरे घर में जितने लोगों ने मेरे को 1 साल सहारा दिया, वो मेरे को खड़ा रखा। मेरे फादर का एक ऑल ऑफ द सडन का हार्ट अटैक से, तो उस दिन मेरे पास में उनने जो मेरे को 1 साल इस्टेब्लिश रखा, मेरे को आगे बढ़ाया, मेरे को मजबूती प्रदान करी, आगे जीने के लिए मेरे को वैसा मेरा मन में आया कि एक फंक्शन करना चाहिए सबका, एक आभार कि इन लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो ये 2 चीज़ें जो हुई ना, उसके अंदर मैंने देखा एक युवा को किस तरह से मिसगाइड होता है, कितना उसका टाइम खराब होता है। एक फॉर्म के आप 11,000-12,000 रुपये वो ले रहे हो, प्लस है ना वो प्रचार करेगा, एक व्हाट्सअप बनाएगा, पेट्रोल लगाएगा, उसका आत्मसम्मान दाव पे लगता है। तो ले देखिए, जिन लोगों को जानते ही नहीं उन लोगों को 2600 वोट मिले, हमको 1300 वोट मिले, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंदर अपना है ना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कोई छोटी से छोटी चीज़ होती है, उस इवेंट में जाते। जो अभी भी जब कितनी तारीख थी, जिस दिन 5 तारीख थी, जिस दिन वो हुआ ना फॉर्म का हुआ, तो जो 2 कार्यकारिणी सदस्य जो बिल्कुल अननोन नाम है, वो रात के 8 बजे आए भाई साहब। कितनी बजे आए उस रूम के अंदर, और हम तो कुछ भी नहीं था, हम तो एक आवाज़ उठा रहे थे अग्रवाल यूथ की तरफ से, तो हमको वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बिठाया था। तो हम कितनी बजे पहुँचे, 5:45 पे। जो कैंडिडेट लड़ रहा हुआ रहा 6:05 पे। आपने डिसीजन किया ना 6:01 का, 6 बजे का, हम तो नहीं थे उसके अंदर। तो ड्यूटी, पंक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब हमको जैसे आज समझना इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि आज समाज में सब लोग आपने जब ब्रिलियंट कन्वेंशनल देखा, आपने ब्रिलियंट कन्वेंशनल के पास में ये 20-20, 25-25 हज़ार स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं। इसमें से कुछ स्कूल्स के हैं, कुछ कॉलेज के हैं। 330 रुपये की गाइडलाइन के ऊपर 1996-98 से ये बिक रहे थे, और ये 2011 तक 330 रुपये की गाइडलाइन पे बिके हैं। कितने रुपये की गाइडलाइन पे बिके हैं? 330, मतलब 33,000 रुपये वर्ग मीटर के अप्रॉक्स के आसपास ये बिके हैं। और कुछ जो प्रश्न आप लेना चाहते हैं, तो ये इसमें कि एक भवन तो बनता अपना समाज का। आपने प्रतीक जी, आपने अपनी बात रखी। अब मैं आता हूँ दूसरा मुद्दा, जो अग्रवाल यूथ, आपका जो एक नया ग्रुप आपने बनाया है, एक जो नया संगठन आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा मुद्दा था कि नामांकन फीस का विरोध आप कर रहे हैं कि नामांकन फीस बहुत ज़्यादा है। अरे भैया, नामांकन फीस ज़्यादा है तो उससे ये होता है कि भाई डमी कैंडिडेट नहीं जो है पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज बहुत सारे फॉर्म आ जाते थे। ये सामने जो जिन्होंने नामांकन फीस तय की है, उनका एक मोटा सा अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये इसके पक्ष में बात रखी है। आप अपनी बात रखिए संजय जी प्लीज़। देखिए गौरव जी, जो नामांकन फीस के लिए बोलते हैं कम रखेंगे तो डमी प्रत्याशी आ जाएंगे, तो ये दरअसल इनकी एक तरह से उसको एक गलत मोड़ दे रहे हैं। क्योंकि
अभी इन्होंने अध्यक्ष के लिए 41,000 रुपये और उपाध्यक्ष के लिए 21,000 रुपये रखे हैं और कार्यकारिणी के लिए 8,000 रुपये हैं, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। 11,000 रुपये से ज़्यादा कोई फीस नहीं होना चाहिए और कार्यकारिणी के लिए 1,000 होना चाहिए, है ना। मैं इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ। इसके साथ में एक और ख़ास मुद्दे पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जो भोजन हम खिला रहे हैं चुनाव वाले दिन, तो मुझे ये समझ में नहीं आता 20 लाख रुपए खर्चा होंगे भोजन के ऊपर, वो क्यों करा रहे हैं। आज लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, इन सब के चुनाव में कोई सरकार हमको खाना खिलाती है? हम आ जाते हैं अपने घर से खाना खा के जाते हैं, या मान लीजिए बाहर खाएंगे तो कहीं होटल में खा लेंगे पैसे दे के। तो यह खर्चा क्यों किया जा रहा है? और ये बात भी आप समझ सकते हैं कि ये भी शायद वोट का मैनेजमेंट है कि अगर ये खाना खिला रहे हैं तो सत्ता पक्ष जो है वो उसका क्रेडिट लेके शायद अपनी पैनल को फ़ायदा पहुंचा दे। एक ये भी हिडन एजेंडा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नामांकन फ़ीस कम होना चाहिए और भोजन के वहाँ पे स्टॉल लगाना चाहिए, जिसमें नॉमिनल रेट पे जो है, कई हैं जो कि घर में अपना खाने का काम करते हैं, वो 40-50 रुपए के अंदर आराम से भोजन प्रोवाइड करेंगे, 25 रुपए में नाश्ता दे सकते हैं। ताकि संजय जी आपने मुझे बताया कि नामांकन फीस कम होनी चाहिए, बट जो अभी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, खाना भी फिक्स हो चुका है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? आप देखिए, ये हमने करीब 20 दिन से हम इस बारे में बोल रहे हैं, तो उसका न तो जवाब दिया गया और हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि यह चेंज होगा। परंतु कल जब ये हमको चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव का जो फॉर्म आया, तो उसमें हमने देखा कि जो हम चाहते थे उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे हम काफ़ी निराश हैं और हम लोगों ने, अग्रवाल यूथ ने, इसको चेंज करने के लिए चुनाव में उतरने का फ़ैसला किया है और हम अपने खुद कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव में जो है अपनी कैंडिडेट को जितवा कर और जो परिवर्तन हम चाहते हैं उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। आपके अध्यक्ष उम्मीदवार पद कौन है अभी? ये अभी हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है, ये हमारी अभी जो कमेटी की बैठक है, कोर कमेटी की बैठक में डिसाइड होगा। नाम हमारे सामने हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो कि समाज में काफ़ी अच्छा परिवर्तन लाएंगे। तो वो अभी हम लोगों की योजना चल रही है और अभी चूँकि टाइम है, 27 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम अभी नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं उसको। जैसा कि आपके अग्रवाल ग्रुप का आपने नया नाम रखा है अग्रवाल यूथ, इसमें सिर्फ यूथ को ही मौका मिलेगा या इसमें अपन पुराने जो संस्था के लोग हैं उनको भी जोड़े जाएंगे? जी, व्यक्ति उम्र से भी युवा होता है, विचार से भी युवा होता है। तो जिनके पास विचार है, ताकत है, ये हमेशा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। जैसे आज हम अध्यक्ष के लिए लड़ाएंगे तो उसकी एज के, अनुभव के आधार के ऊपर उसको रखेंगे। वहाँ पर कोई 25 साल का बच्चा थोड़ा ना उतर जाएगा। उसके लिए तो हमारे को एक अनुभवी, एक मजबूत आदमी चाहिए जिसको एक डिग्निटी मेंटेन कर सके सोसाइटी के साथ में। आपका ये कहना है कि यूथ डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पाएगा? यूथ, इसका नाम जो हमने रखा है, उसका जो बेसिक चीज़ है कि हमारा संघ में सबसे बड़ी युवा शक्ति को जगह मौका नहीं मिल रहा ना साहब। वो क्या हो रहा है एक्चुअल में कि वो जो लोगों रिपीट चल रहे हैं और जो आपसी समझौता है, एक उनका एक कंसिडरेशन, मतलब आपस में ऐसा सिस्टम बना रखा उनने, उसमें योग्य आदमी नहीं आ रहा। तो यूथ को क्या होता है, जब यूथ उतरता है तो उसको जगह नहीं मिलती, उसको एक सहारा नहीं मिलता है। तो जब आज यूथ की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, तो जो लोगों योग्य हैं तो वो सोचेंगे ना आज हमारी बात हो रही। मैं कोई पर्सनल इशू नहीं आ रहा, हमारे ग्रुप में सब जने बोलते हैं। आज बोलते बोलते जब उनके विचार आते तो उनमें एक ताकत आती है कि हमको कोई लोगों सुन रहे हैं, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई उसके साथ आ रहा है, तो उसको एक ताकत मिलती है किसी भी चीज़ के अंदर। आज जैसे आज मैं अकेला कहीं निकलूँगा तो मेरे को हो सकता है कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं जा पाऊँगी, मेरे को लगता है इतना लंबा सफ़र करना मैं अकेले कैसे जाऊँगा। लेकिन जब उसको एक साथ मिलता है, समाज का साथ मिलता है, विचार को साथ मिलता है, उसको लगता है कि यार ना मेरी कोई बॉन्डिंग है किसी व्यक्ति के साथ में और ये मैं अकेला नहीं हूँ इस सफ़र के अंदर। तो उन लोगों को ताकत देने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है। ये हमारी ताकत के लिए नहीं, समाज के साथ, समाज का व्यक्ति जब चलेगा तो उसको एक ताकत मिलेगी कि मेरे संग और लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज हम एक एक करके अलग अलग कोने में बैठे हुए थे ना, हम मिशन 21 में साथ में आए, हमने दूसरे काम साथ में किए, तो आज हम एक परिवार की तरह भी रहते हैं। एक फ़ोन करते हैं, सब लोगों ने इकट्ठे होते हैं। एक संगठित समाज की एक परिकल्पना हमारे दिमाग की थी कि आज एक समाज एक साथ कैसे चलेगा। तो एक समाज आ रहा है एक साथ में,
हम 12-13 लोगों मिल के कोई ग्रुप बनाते, 20 दिन के अंदर उसमें 1,500 आदमी हो जाते। रात के 2:30 बजे फ़ोन लगा के हमको बोलते इसको जोड़ दो, उसको जोड़ दो, इसको ऐसा कर दो। कुछ लोगों को जैसे मालूम है कि मैं 2:30 बजे तक जगता हूँ, मतलब कभी कभी लेट, मतलब रात में जगने की आदत है। तो वो क्या होता है कि उसमें हमारे संग इस तरह का, मतलब पिछले का 20 दिन का मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता कि कैसे लोगों ने इस चीज़ के साथ हमारे संग अपने आप जुड़ रहे हैं। मतलब मैंने मेरे जीवन में कभी व्हाट्सएप ग्रुप को इतनी अहमियत मिलते हुए नहीं देखी थी। तो इसका पीछे रीज़न क्या है? समाज ही, वो समाज में जो जागृति आ रही है वो है। और उनके विषय की बात हम कर रहे हैं ना, हम हमारे बर्तन, हम सेल्फलेसली बात कर रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि मेरे को अध्यक्ष बनना है, कि इनको उपाध्यक्ष बनना है। एक बार भी बोला कि हमने आपको अध्यक्ष नहीं बनना है, इनको उपाध्यक्ष नहीं बनना है, लेकिन समाज के, अग्रवाल समाज के एक दबंग अग्रवाल, इनको तो अध्यक्ष बनना है। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। तो क्या राजू राधे राधे जी इस बार भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है? और अग्रवाल यूथ जिसका ये बैच आपने बना रखा है, इसको लीड करेंगे? बताइए। 100% लीड करेंगे भैया, इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। कोई भी लड़े, पुराने टाइम पे भी मैं चुनाव लड़ा था, उस टाइम पे भी मतलब सब तरह के दबाव प्रभाव और सब हुआ था, फिर भी चुनाव लड़ा, चुनाव हारा। अभी भी चुनाव लड़ूंगा, केवल चुनाव होने के कारण। चुनाव हो, उससे सब चीज़ों का, सब जनों को महसूस तो होगा कौन कहाँ क्या कर रहा। अभी मेरे को लगता है कि चुनाव नहीं होंगे, घर बैठे हो जाएंगे तो क्या होगा? जो पैसा भेला करा 71 लाख रुपए, कहीं ना कहीं तो खर्चा हो, समाज के प्रति तो हो। अभी जो 71 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है और आज 14 लाख की एक एफडी और करी गई है। भाई 71 लाख की जो एफडी करी है उसके अंदर सभी जनों का सहयोग है, चाहे पुराने अध्यक्ष हो चाहे नए अध्यक्ष हो। मेरा ये मानना नहीं कि अभी वाले अध्यक्ष नहीं केवल 71 लाख की करी है एफडी, क्योंकि पुराने वाले अध्यक्षों ने भी सदस्य बना चुका था, तो उनके भी पैसे आएंगे, है ना। जब पैसा उनका आया है तो इसका मतलब सभी का उसके अंदर योगदान है। ये ज़रूर है कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा या कुछ अधिक राजेश जी बंसल का हो सकता है, उसके अंदर मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 71 लाख की एफडी में सभी का योगदान है, आपका ऐसा कहना है, और सभी का उसको श्रेय मिलना चाहिए, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। चूँकि जैसा आप बता रहे हैं कि आप खुद भी चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं और अग्रवाल यूथ की पूरी पैनल भी चुनाव मैदान में 2-4 दिन में आप लोग कैंडिडेट भी फाइनल कर लेंगे, तो आप लोगों का विज़न क्या रहेगा भविष्य में, आपकी टीम? और यदि मान लीजिए सत्ता में आते हैं तो आप लोगों का विज़न क्या रहेगा? आप लोग किस प्रकार से अग्रवाल समाज का भला करेंगे, बताइए। गौरव भाई, इसके अंदर ये है कि हम स्वच्छ और साफ देंगे, हिटलरी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। कोई भी हो उसके अंदर, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हम हर तरह के आदमी की सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, और जो दादागिरी गुंडागिरी करेगा उसको ठीक भी कर देंगे, फिर वो किसी भी तरह से किसी भी स्तर का हो। दादागिरी गुंडागिरी करेगा उसको ठीक भी कर देंगे आप ये बताइए कि जो आम अग्रबंधु हैं उसको अपनी समिति से बहुत सारी अपेक्षा है। वो चाहता है भाई मेरी समिति ये भी मुझे दे दे, और सब संभव भी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि सब संभव भी नहीं है, लेकिन उस पॉइंट पर आपकी ओर से यदि आपकी पैनल और आपकी टीम और आती है तो आपकी क्या सोच है, बताइए संजय, 2 लाइन में बताइएगा। हमारी सोच है कि एक पारदर्शिता वाला वातावरण रहेगा और एक आम अग्रवाल जो है उसको कैसे उन्नति करे और समाज के अंदर कैसे स्थान बनाए। अभी होता क्या है, एक नया अग्रवाल आता है और जब केंद्रीय समिति वालों से कांटेक्ट करता है वो उसको सदस्य भी नहीं बनाते, तो वो पूरा बेचारा ठगा सा रह जाता है, उसकी अग्रवाल समाज में कोई आइडेंटिटी नहीं हो पाती है। एक जैसे हमारे यहाँ व्यापार का एक ग्रुप चालू हुआ जिसमें तो उन लोगों ने ईमानदारी से प्रयास किया, तो आज वो ग्रुप के कारण कई अग्रवालों को रोज़गार मिल रहा है। तो ऐसे कुछ हम प्रयास करेंगे जिससे, और उसके अलावा कुछ स्थायी प्रकल्प जैसे माहेश्वरी समाज और गुजराती समाज, उन्होंने न सिर्फ अपने समाजजनों को, जैसे इन्होंने बताया था कि इनके पिताजी के लिए ये माहेश्वरी समाज की धर्मशाला लेने गए और वहाँ पर पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे और उसके अलावा बुकिंग की भी गारंटी नहीं थी। तो हम जो भी प्रकल्प चालू करेंगे उसमें अग्रवालों को कंसेशनल रेट में सुविधाएँ तो मिलेंगी और अग्रवाल होने का उनको एक गर्व भी महसूस होगा। ये हमारी प्लानिंग है। और उसके बाद आप समझते हैं कि आगे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकताएं जैसी जैसी आती जाएगी
वैसे वैसे हम अपना ग्रुप आपका जो अग्रवाल ग्रुप जो अपना बनाया है आपने, इसमें कुछ आपने सोचा होगा कि किस तरह से हम प्रतिभाओं को आगे लेके आएंगे, किस तरह का प्लेटफॉर्म हम देंगे, किस तरह की सहायता फाइनेंशियली या कोई भी तरह की हम इनको जो सहायता लगती है आगे बढ़ने के लिए वो किस तरह से हम प्रदान करेंगे, ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। देखिए, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आपने इसके जो मिशन के बारे में हमसे पूछ लिया है। तो अग्रवाल यूथ जो है वह चाहता है कि एक प्रशिक्षण का कार्य करना चाहता है, जिससे कला है, बिजनेस है और खेलकूद है, हर फील्ड में हमारा जो युवा है वो आगे बढ़े। मैं खुद एक अच्छा ट्रेनर हूँ और मैंने कई बड़े बड़े जो मोटिवेशनल ट्रेनिंग कैंप अटेंड भी किए हैं, ट्रेनिंग भी दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहीं ना कहीं जो लोग ऑलरेडी इसको चला रहे हैं केंद्रीय समिति को, उन लोगों ने इस तरफ ध्यान देने की कोशिश भी नहीं की कि हमारे जो समाज में प्रतिभाएं हैं उनको ट्रेनिंग देके हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आज हम पीएससी की एग्ज़ाम देखते हैं कि कलेक्टर बनते हैं लोग, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं या फॉरेस्ट में जाते हैं, रिवेन्यू में जाते हैं। तो कहीं एक अच्छी कोचिंग की फैसिलिटी अगर हमारे समाज में शुरू होती है तो आप मान के चलिए कि इंटेलिजेंस तो हमारे ब्लड में है, तो सिर्फ उसको एक दिशा देने की ज़रूरत है। सही दिशा दे देंगे, क्योंकि सोच बदलेंगे, सितारे बदलेंगे, और हम अगर कश्ती की दिशा बदल देंगे तो निश्चित तौर पे किनारे भी बदल जाएंगे। जैसा कि अभी आपने संजय जी ने बोला कि युवाओं को जोड़ रहे हैं, अब युवाओं को आगे बढ़ाने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपकी जो अग्रवाल यूथ कमेटी, कोर कमेटी जो आपने बना रही है, ये इसमें किस तरह से आप युवाओं को आगे बढ़ाएंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं कि समाज संगठित हो रहा है, समाज एक मंच पे आ रहा है और समाज मुख्यतः व्यापारी वर्ग, इंडस्ट्रियलिस्ट, इस तरह का पूरा हमारा अपना अग्रवाल समाज है। और जब समाज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है और एक ही प्लेटफॉर्म पर जब अपनी बात रखता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक को रोजगार चाहिए, तो वो कनेक्ट कितना ईजी होगी समाज एक साथ आने से। तो जब समाज हम एक कर रहे हैं, हमारा जो बेसिक मोटो अग्रवाल यूथ का, वो सोसाइटी के निर्माण में हम हमारी भागीदारी कर रहे हैं, समाज को एक जगह लेके आ रहे हैं। युवा को चाहिए रोजगार, फैक्ट्री वाले को चाहिए काम करने वाला अकाउंटेंट, मैनेजर, स्किल्ड आदमी, तो वो कहाँ से, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों जने, तो उनके लिए कितना इजी कनेक्ट हो गया। जब समाज से जुड़ते हैं, समाज के अंदर जाते समय देते हैं, तो समाज भी हमारे को मतलब उस चीज़ के रिटर्न देते ही देता है किसी भी कंडीशन में, ये बात पक्की है। तो समाज के प्लेटफॉर्म से जो भी व्यक्ति जुड़ा है और हम जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ये सबके लिए ओपन है, तो इसका लाभ सबको मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे संजय जी ये पूछना चाहूँगा कि जो इस बार चुनाव हो रहे हैं ये संविधान के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं? देखिए, संविधान का तो मखौल बना हुआ है, अपने मन से जो है कुछ भी अमेंडमेंट कर देते हैं और उनके ऊपर लोगों को थोप देते हैं और ये बोलते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग में इसको पास किया है। सच्चाई ये है कि 1994 में जो संस्थापक है, 7 संस्थापक थे, तो उन लोगों ने जो संविधान बनाया था उसकी जो मूल प्रति है वह ओरिजिनल है, और इन्होंने जो बाद में अमेंडमेंट किया है उसमें मुश्किल से 150-200 लोग भी नहीं आए थे, जबकि उसकी जो कंडीशन होती है संविधान के संशोधन की, उसमें 50% 1% लोग आना चाहिए। तो ये जो जगह बुक करते हैं, उस जिस समय संविधान संशोधन किया गया था उस समय 5000 सदस्य थे अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति में, तो इनको जो हॉल बुक करना चाहिए 2500 कैपेसिटी का करना चाहिए। तो इन्होंने जो हॉल बुक किया था वो 400-500 कैपेसिटी का किया था। तो अगर 2500 लोग आ जाते तो भी उस हॉल में नहीं आ पाते, और इन्होंने 150-200 लोगों के बीच में संविधान को स्वीकृत करा लिया, जो कि पूरी तरह से अवैध है। और इसका जो प्रॉपर इसको वैधकरण कराना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। इसलिए कायदे से मात्र 7 पोस्ट पे चुनाव होना चाहिए, जो 21 पोस्ट पे चुनाव हो रहे हैं वो अवैध हैं। और उसके अलावा जो नामांकन फीस का भी जो इशू है ये भी संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल जिन्होंने संविधान बनाया था उनको नहीं मालूम था कि ये जो अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति है ये पैसे वालों की हो जाएगी। जिसने ये संविधान बनाया था वो चाहता था आम अग्रवाल को इसमें कनेक्ट करना,
परंतु अभी जो संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है उसमें यह संस्था सिर्फ पैसे वालों की संस्था बन के रह गई है। अगला प्रश्न राजू राधे जी से मैं पूछना चाहूँगा। वर्तमान व्यवस्था के विरोध में आप बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत ही मुखर हैं, बहुत पता नहीं कितना गुस्सा भरा हुआ आपके पास आप में वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ। इस बारे में बताइए क्यों है ऐसा। इस विषय में ये है मेरा कहना, इस श्री अग्रवाल केंद्रीय समिति को इन्होंने टूर एंड ट्रेवल्स के माफिक इन्होंने इसको वापर रहे हैं। कभी जगन्नाथ की यात्रा में कौन जा रहे हैं? जो सदस्य नहीं है, जिनकी सदस्यता नहीं, जो सदस्य नहीं उनको ले जा रहे हैं। मेरा तो इसके अंदर कहना ये भी पड़ता है कि अगर जो मान लो आप कार्यक्रम जो भी कर रहे हैं, कोई सा भी कर रहे हैं, उसके मेरा कोई रोक या कहीं वो नहीं है, लेकिन उसके अंदर केंद्रीय समिति के सदस्य आए ना। आप सदस्य बनाने की बात कर रहे हैं, पैसे लेने की बात कर रहे हैं, कौन देगा आपको? सब जने फ्री हैं वहाँ। भाई मैं अकेला सदस्य बन गया, बनने के बाद में मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को और इनको सबको लेके जा रहा हूँ मैं आपके साथ में। मतलब ये क्या हो रहा है? काहे की केंद्रीय समिति हुई फिर है? सोचने और विचार करने योग्य है ये सब चीज़ें। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों को अलग अलग शुल्क देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, अलग अलग शुल्क देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए भाई? आप उस चीज़ का फ़ायदा भी तो ले रहे हैं भाई। आज अगर मान लो मेरा तो इसके अंदर ये कहना है, केवल कुल मिला अग्रसेन जयंती के ऊपर जो अपन राजवाड़ा से लेके वहाँ तक जो निकालते हैं शोभा यात्रा जो अपन निकालते हैं पोद्दार यात्रा तक, उस यात्रा के अंदर आदमी को फ्री रहना चाहिए। उसके अंदर किसी तरह का नहीं। बाकी जो भी आप कर रहे हैं, अब सर्कस कर रहे हैं, अब आप जो अभी चल रहा था रविन्द्र नाट्य गृह के अंदर जादू शो चल रहा था, उस जादू शो के अंदर कौन थे? जिनके कोई सदस्य, एक सदस्य नहीं, मतलब जो सदस्य वो बने तो ठीक है, वो जाए तो ठीक है, उनका फ़ायदा करे तो ठीक है। दूसरा इन्होंने एक उसका कार्यक्रम करा था अपना यहाँ पे मैंग वाटर पार्लर में, वहाँ पर कौन थे? सदस्यों की अगर बात करें तो वहाँ पे 150 सदस्य होंगे, बाकी के सब दूसरे थे। तो क्यों ऐसा? आप जो ये आरोप लगा रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है? भाई आरोप जो लगाए मैंने बिगर उसके नहीं लगाए, मैंने देख के और समझ के ही लगाए हैं। उसकी सत्यता के लिए तो वहाँ की जो वीडियोग्राफी और ये जो हुई है उसको देख लें, समझ लें। ट्रेन यात्रा के अंदर आप 1400 को, 1500 को, 2000 को, जितनों को भी लेके गए, उसमें आप चेक कर लें कि कितने जने केंद्रीय समिति के गए और कितने बाहर के गए। कोई नीमच से गया, कोई रतलाम से गया, कोई भोपाल से गया, कोई कहाँ से गया। तो क्या है ये? धुलिया मालेगांव। और ये भाई आपके रिश्तेदार जा रहे हैं, मतलब केंद्रीय समिति का सदस्य एक है, लेकिन वो 20 जनों को लेके जा रहा है। ये क्या? ये थे हमारे साथ में श्री राजू राधे जी। आज इन्होंने और संजय जी अग्रवाल, प्रतीक जी अग्रवाल, इनके साथ हमने चर्चा की और बहुत ही बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे और समाज के बारे में अपना विरोध भी दर्ज करवाया। और इसी के साथ इस एपिसोड को देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।